नमोक्कारा अर्हन्तानं तहेव सिद्धाणम् आयर्य उवध्याये लोडम्य सवसाहुणम्। ये जो है ना, इसमें अपन बोलते उपन्ना अनुपन्ना माया अनुपम सोनिहंतब्बा आलोयन परिकमनम निंदन ग्रहण ग्रहण ग्रहणदाय। निकालो तो थोड़ा सा क्या है इसमें, यही से गया है। चलो यही होना है ना। 2624 आलोचन मालुंचन आलोचन मालुंचन बिगड़ी करणम च भाव शुद्धि दो भाव शुद्धि आलोचदम ही आरा धना अनालोचने भज्जा आलोयणम शुद्धिदु आलोचदम्यारा नालोचने भज्जा। आलोचन, आलुंचन, विकृतिकरण और भाव शुद्धि, ये सब एक अर्थवाची है। आलोचदम ही आराधना, आलोचना करने में ही आराधना होती है। अलालोचले भज्जा, आलोचना के अभाव में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आलोचना करने में ही आराधना होती है। कहाँ निकाला? वहाँ थोड़ी था। उपन्ना अनुपन्ना माया अनुपम सोनिहंतब्बा आलोयन परिकमनम निंदन ग्रहण दाय। आलोयन परिकमनम, यहाँ आलोचन निंदन ग्रहण राही न पुनोतियम विदियो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आलोचना, आलुंचन, विकृतिकरण, भाव शुद्धि, ये चारों एकार्थक हैं और इनसे आलोचना करने से आराधना होती है। अनालोचने में अर्थात भज्जा, वो आराधना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। उपन्ना 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 मायानुपुब्बम सोनिहंतब्बा आलोयन परिकम नहीं आलोचन निंदन ग्रहणाहि न पुनोतियम विदियम उपन्ना उपन्ना माया अनुपूवसो नियंतव्वा आलोचन निंदन ग्रहणाहीन पुनोतियम विदियम। वहाँ उपन्ना नुपन्ना है, यहाँ उपन्ना उपन्ना है। तो उत्पन्न अनुत्पन्न दोनों निकलना चाहिए। उपन्ना उपन्ना, जैसे जैसे माया उपन्ना उत्पन्न हुई, उसको अनुपुब्बम सोनिहंतब्बा, उसको उसी क्रम से नष्ट करना चाहिए। जिस क्रम से माया उत्पन्न हुई वो कर लेंगे बात, बैठो आप। उसे उसी क्रम से ओम बताते हैं। उत्पन्न और जैसे जैसे आलोचना उत्पन्न, दोष माया उत्पन्न हो, उसको उसी क्रम से नष्ट कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आलोचना के द्वारा, निंदा के द्वारा और गर्हा के द्वारा। न पुनोतियम विदियम, तीसरा या दूसरा दिन नहीं करना चाहिए, उसी दिन करो। जिस दिन दोष हो उसी दिन उसकी आलोचना करो। हरीश जैसे माया उत्पन्न हो वैसे वैसे उसे तुरंत निहंतब्बा अर्थात नियंत्रित करना चाहिए। आलोचना के द्वारा, निंदा के द्वारा अथवा गर्हा के द्वारा। न पुनोतियम विदियम, उसे दूसरा और तीसरा दिन नहीं लगाना। ये उत्पन्ना यथा यथा संजाता माया व्रतातिचारो अनुपूर्व सोनुक्रमेण यस्मिन् काले यस्मिन् क्षेत्रे यद्द्रव्यम आश्रित्य येन भावेन
जिस जिस काल में माया उत्पन्न हुई है, व्रतों में दोष हुआ अनुक्रम से, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस द्रव्य का आश्रय लेकर, जिस भाव से, तेनेव क्रमेण कौटिल्यम परित्यज्य, उसी क्रम से कुटिलता को त्याग कर निहंतव्या परिशोध्या, उसका शोधन करना चाहिए। यस्माद आलोचने गुरुवे दोष निवेदने निंदने परेशु आविष्करणे गर्हने आत्मजुगप्सने, करे उसमें आलोचना करे, गुरु के सामने दोष निवेदन करने में, दूसरों के बीच अपने दोष प्रकट करने में, इसको बोलते हैं निंदा। और अपने आप में अपनी आत्मग्लानि करते हुए अपनी निंदा करना, इसको बोलते गर्हा। पुनर्द्वितीयम न करिष्यामीति, दोबारा इसे नहीं करूँगा, अथवा न पुनः तृतीयम दिनम द्वितीयम दिनम द्वितीय दिवसे तृतीय दिवसे आलोचिष्यामि इति, न इसकी आलोचना कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं। न चिंतनीयम यस्मात् आगतम अपि कालम न जानन्ति इति, क्योंकि आने वाला काल जानने में नहीं आता। भावार्थ तस्मात् शीघ्रम आलोचितव्यम, इसलिए आलोचना शीघ्र करना चाहिए। आलोचन निंदन गर्हणा ही अबुठ्ठियो अकरणाये तम भाव परिकमनम से संपूर्ण दब्बदो भनिदा। अबुड़ी करण दाय अबुड़ी दुक्कड़ निराकरण दाय भव भाव परिक्रमण शेषा पूर्ण दब्बदो भनिदा। ये कर क्या है, उसी का रूप है। चलो हाँ। आलोचन निंदन जरणाय अबुद्धियो करणाय तम भाव परिक्रमणम शेषम पूर्ण दब्बदो भनियम। आलोचना, निंदा, गर्हा आदि में अभ्युत्थित होकर जो प्रतिक्रमण करता है, तम भाव परिक्रमणम, उसे भाव प्रतिक्रमण समझना। से संपूर्ण दब्बदो भनियम, प्रतिक्रमण का पाठ तो दब्य प्रतिक्रमण। गुरुवे अपराध निवेदनम आलोचनम, गुरु के सामने अपने दोषों का प्रकट करना आलोचना है। वचनेन आत्मजुगुप्सनम परेभ्यो निवेदनम च निंदा, वचनों से अपनी जुगुप्सा करना या दूसरों के सामने निवेदन करना, ये निंदा है। चित्तेन आत्मनो जुगुप्सनम शासन विराधन भयम च गर्हणम, चित्त में अपनी मन ही मन अपनी निंदा करना, इसको गर्हा बोलते हैं। आत्म साक्षिकम गर्हा, अपर साक्षिकम आलोचना, गुरु साक्षिकम आलोचना, अपर साक्षिकम निंदा। गुरु के सामने दोष प्रकट करना आलोचना, दूसरों के सामने दोष प्रकट करना निंदा, और अपनी साक्षी में अपने दोषों का निंदा करना गर्हा है। शासन विराधना का भय भी ये गर्हा है। एते क्रियाया प्रतिक्रमणे, इस प्रकार की क्रियाओं में अथवा प्रतिक्रमण में अथवा पुनरतिचार करने आकरणे अतिचार अकरणे अभ्युत्थित उद्यतो यत तस्मात् भाव प्रतिक्रमणम, इन क्रियाओं में अतिचार करने में जो पुनः अतिचार नहीं करता, उसमें जो उद्यत है उसका ही भाव प्रतिक्रमण है। परमार्थ भूतो देश परिहार, वही वास्तव में दोष का, परमार्थ से देश का दोष का परिहार है। शेषम पुनरेवम अंतरेण द्रव्यतो अपरमार्थ रूपम भनितम इति, इसके अलावा वह तो केवल द्रव्य प्रतिक्रमण है जो अपरमार्थ है। कुल मिलाकर निंदा, जब भी दोष का एहसास हो अपनी निंदा तो कर ही लेना चाहिए, गर्हा भी कर लेना चाहिए। समझिए, निंदा गर्हा करने से बहुत फर्क पड़ता है। और जो बड़े दोष है उसके लिए गुरु के सामने आलोचना। जहाँ भी हमारी विशुद्धि घटे तुरंत प्रतिक्रमण करो, हे भगवान मैंने ये कहा गलत कहा, एहसास होना चाहिए। समझ गए?
तो तुरंत उस समय अपनी निंदा ग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। भावेन अनुजुतो दब्बीभूतो परिकमदीजो जसठम परिकमदे तम पुनठम न साधेति। भावेन अनुवजुतो दब्बीभूतो परिकमणमदीजोदु जसठम परिकमदे तम पुनठम न साधेति। भाव में अनुपयुक्त होता हुआ जो द्रव्य प्रतिक्रमण करता है, वो जिसके लिए प्रतिक्रमण, जसठम परिकमदे, जिसके लिए प्रतिक्रमण करता है, तम अट्ठम पुनः न साधेति, वो अर्थ की सिद्धि नहीं होती, प्रयोजन ही खत्म। केवल प्रतिक्रमण का रट लगा लिया, वो प्रतिक्रमण का कोई अर्थ नहीं है जब तक भाव से प्रतिक्रमण न हो। चले टीका में कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। भावेन संपजुत्तो जदत्थ जोगो यजंपदे सुत्तम सा कम्म निज्जराये विवलाये बट्ठदे साधु। भावेन संपजुत्तो जदत्थ जोगो यजंपदे सुत्तम सा कम्म निज्जराये विवलाये बट्ठदे साधु। भावेन संपजुत्तो, भाव से भरकर, जदत्थ जोगो, जिस अर्थ के योग के लिए यानी जिस प्रयोजन के लिए, सुत्तम जंपदे, प्रतिक्रमण सूत्र को साधु पढ़ता है, सो कम निशा कम निजराए विपलाए बट्ठदे, वह विपुल कर्म निर्जरा के लिए वर्तित होते हैं, यानी उससे साहु, हाँ सो वह कर्म निर्जरा के लिए, विपुल कर्म निर्जरा के लिए साधु वह वर्तित होता है। वह प्रतिक्रमण, अगर शब्द का भाव नहीं समझ में आए तो प्रतिक्रमण व्यर्थ है, समझ गए। तो भाव के साथ प्रतिक्रमण करना। सब परिकमनो धम्मो पूर्वमस्य पंचमस्य जिनस्य अवराहे परिकमनम मध्यमयानम जिनवरानम। परिकमणो धम्मो पूर्वमस्य पश्चिमस्य जिनस्य अवराहे परिकमणम मध्यमयानम जिनवरानम। सब परिकमनम धम्मो पूर्वमस्य पश्चिमस्य, प्रथम पुरीम यानी पहले भगवान ऋषभ देव ने प्रतिक्रमण सहित धर्म का उपदेश दिया। पश्चिमस्य जिनस्य, पश्चिम जिनेश यानी महावीर भगवान ने भी सब प्रतिक्रमण का उपदेश दिया। अवराहे परिकमनम, अपराध होने पर प्रतिक्रमण करना। मध्यमयानम जिनवरानम, और मध्यम जिनवरों को का प्रतिक्रमण धर्म करना धर्म है, यानी प्रथम और अंतिम तीर्थंकर धर्म प्रतिक्रमण सहित है। और अपराध होने पर मध्यम जिनवरों के, माने बीच के तीर्थंकरों ने कहा जब अपराध हो तो प्रतिक्रमण करो, और पहले और जो आखिरी ने कहा रोज करो, क्योंकि तुम्हें अपराध ही करना है, अपराध तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसलिए पहले और जो आखिरी तीर्थंकर ने नियमित प्रतिक्रमण करने की बात की है। स प्रतिक्रमणेन वर्तते इति स प्रतिक्रमणो धर्मो दोष परिहारेण चारित्रम। प्रतिक्रमण सहित धर्म यानी दोष परिहार पूर्वक चारित्र। पूर्वस्य प्राक्तनस्य वृषभ तीर्थंकरस्य पश्चिमस्य पाश्चात्यस्य सन्मति स्वामिनो जिनस्य। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर सन्मति महावीर स्वामी, तयो तीर्थंकर यो धर्म, इन दो तीर्थंकरों का जो धर्म है प्रतिक्रमण समन्वित है। अपराधो भवतु मावा, तेरे से अपराध हो या ना हो प्रतिक्रमण कर। मध्यमानाम पुनर्जिनवराणाम अजितादि पार्श्वनाथ पर्यंतानाम। बीच के जो तीर्थंकर है अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक, वो अपराधे सती प्रतिक्रमणम, उनके काल में रोज प्रतिक्रमण पाठ करने की जरूरत, अपराध हो तुरंत प्रतिक्रमण करो। तेसाम यतो अपराध बाहुल्य भावा, क्योंकि उनके काल में अपराध के बाहुल्य का अभाव था।
जावेदु अपनो वा अणदरे वा भवे अधिचारो तावेदो परिकमनम मध्यमयानम जिनवरानम। बीच के मध्यम जिनवरों ने क्या किया? जावेदु अपनो, जहाँ अपने अथवा अन्नदरे दूसरों के व्रतों में अतिचारो भवे, अतिचार हो, तावेदु परिकमनम, वहीं प्रतिक्रमण करो, ऐसा मध्यम जिनवरों ने कहा। ठीक है, 660 गाथा है, 15 चौके 60।